हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पर लिखी हुई देख रहे हैं, तो समझ गए होंगे आज यही पढ़ाने वाले हैं। कल तक हमने एकदम नॉर्मल से जो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो नॉर्मली होता है, जो जनरली मेंडल ने बताया था, वो बातें कल तक हमने डिस्कस की थी। अब ये दो एक्सेप्शन आ रहे थे भैया, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है, कार्ल कोरेन साहब ने बता दिया था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी एक चीज़ होती है। तो इन्होंने बताया था पहली बात तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस भैया डॉग प्लांट में होता है, डॉग फ्लावर प्लांट में। एंटीराइनम, स्नैपड्रैगन, ठीक। इसके अलावा भैया मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जलापा में भी होता है क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती क्या है देख लो भैया, किस में होती है, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक। बहुत ज़्यादा जगह इसमें है नहीं, हम जितना समझा पाएंगे एक बार में आप लिख लिया करो, अपना नोट कर लिया करो, मैं बता देता हूँ, ठीक। यहाँ पे चेकर बोर्ड और वो सब बनाऊंगा तो इसलिए तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता क्या है, लिखने की कोशिश करना। व्हेन अ क्रॉस इज मेड, लिखना, व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन पेरेंट्स विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन F1 जनरेशन एन इंटरमीडिएट कैरेक्टर इज अपीयर्ड, ठीक। तो इसको कहते हैं क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एंड इन F2 जनरेशन व्हेन सेल्फिंग इज डन इन F1 प्लांट्स, जब सेल्फिंग कर देते हैं F1 प्लांट्स की, इन F2 जनरेशन फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक बोथ रेशियो आर 1:2:1, क्योंकि भैया कोई इंटरमीडिएट कलर आ गया। पहले हम लोग जब देख रहे थे तो क्या देख रहे थे कि वहाँ पे जीन्स ब्लेंड नहीं कर रहे थे, ठीक। जैसे अगर वाइट कलर और पर्पल कलर का हम फ्लावर ले रहे थे तो वाइट कलर का जो फ्लावर था वो वाइट कलर की ही शो कर रहा था, और जो पर्पल कलर का फ्लावर था वो पर्पल शो कर रहा था। जब F1 जनरेशन में पहुंच रहे थे तो जो डोमिनेंट है, मान लो वाइट है, तो वाइट वाला ही एक्सप्रेस होता था, पर्पल वाला मास्क हो जाता था। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर दोनों के कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आधे आधे। ऐसा नहीं कि भैया के दोनों के बराबर बराबर देखने को मिले ना, वो यहाँ पे होगा कोडोमिनेंस में, ठीक। पहले इसको बता दें, समझा दें। तो देखो ये डेफिनेशन लिख ली ना, अब इसके बाद बात करेंगे। देखो हमने दो ये लिया भैया, आर, ये भैया रेड फ्लावर है, रेड फ्लावर का जीन है, रेड फ्लावर के 2 एलील हैं। रेड फ्लावर करने के लिए आर 2 एलील हुए, ये मेल है, ठीक। ये मेल था, ठीक। मतलब स्टेमन से हमने जो कैपिटल आर वाले फ्लावर थे जिसमें जीन, उससे हमने ये निकाला। इसका क्रॉस कराया स्मॉल आर से, स्मॉल आर भैया वाइट, कौन से थे, वाइट फ्लावर थे। अब जब हमने रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर का क्रॉस करवाया तो इसके गेमिट्स पहले बने क्या, इसके गेमिट्स बने कैपिटल आर, ठीक। इसके गेमिट्स क्या बने, स्मॉल आर, ठीक। अब इसका जब चेकर बोर्ड बनवाया, ये गेमिट्स हो गए n, ये 2n पेरेंट्स हो गए, ठीक। अब जब F1 जनरेशन में हम पहुंचे, तो ध्यान देना, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक। कैपिटल आर रेड शो कर रहा था, स्मॉल आर वाइट शो कर रहा था, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। ये पता है तुमको कौन से कलर के हो गए, ये इंटरमीडिएट कलर पिंक हो गया। कौन सा हो गया, पिंक, ना वाइट ना रेड, कौन सा कलर आ गया, पिंक कलर आ गया, ठीक। सारे कैसे हो गए, पिंक कलर के हो गए। अब जब पिंक कलर की बंदर आ गए भैया, हमको आकर के यहाँ अंदर अटैक कर दें तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए गेट बंद कर लें, सुरक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो
अब इसमें से हमने एक कैपिटल आर इधर निकाला, एक कैपिटल आर स्मॉल आर इधर निकाला, इन दोनों की क्रॉस कराई तो इनमें देखो दो तरह के ऐसे गेमीट बने, कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर भी बने दो तरह के गेमीट्स, कौन कौन, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, हाँ ये भैया पेरेंटल जनरेशन थी, F2 जनरेशन की थी, ये हैप्लॉइड हो गया, मतलब ये हो गए गेमीट्स। अब गेमीट्स को जब हमने फ्यूज कराया तो फिर से एक चेकर बोर्ड बनाया यहाँ पर। अब की जो चेकर बोर्ड बना है उसमें आप लोगों को बहुत बेहतरीन जानकारी मिलेगी। यहाँ से भैया कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, यहाँ से कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर मिलके कैपिटल आर होगा। ठीक, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, कलर देख लो भैया सबके कैसे हो गए। ये तो हो गया रेड, कैसा हो गया रेड, क्योंकि कैपिटल आर का फिनोटाइप देखो रेड था कलर फ्लावर, स्मॉल आर का फिनोटाइप क्या था, वाइट। इसके फ्लावर कैसे हो गए, वाइट हो गए। इनके और इनके फ्लावर कैसे हुए, देखो यहाँ पे भैया अगर कैपिटल आर स्मॉल आर फिनोटाइप है तो इनके फ्लावर कैसे हुए, इनके फ्लावर हुए पिंक। अब अगर कोई आपसे पूछे फिनोटिपिक रेशियो क्या है F2 जनरेशन में, किसके बीच, रेड इज टू पिंक इज टू वाइट के बीच, तो कितना है, 1:2:1 है, 1:2:1 है, 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो आर देखो F2, ये F2 जनरेशन फिनोटाइप है, F2 जनरेशन फिनोटाइप। F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, रेड पिंक और वाइट में, और ऐसे ही F2 जनरेशन का जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, किसके किसके बीच, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर के बीच। ये देखो कितना है, 1/1 अनुपात है, ये कितने हैं, 2 अनुपात 1। ठीक, समझ में आ गई बात, नोट कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो अपना, नोट कर लेना। समझ में आ रही ना बात। इसमें क्या होता है, देखो नॉर्मल डोमिनेंस में तो एक ही कैरेक्टर अपीयर होता है, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर इन F1 जनरेशन में अपीयर हो जाता है। जैसे रेड और वाइट था तो रेड और वाइट मिला करके पिंक कलर अपीयर हो गया। ठीक, इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। होती किसमें, मिराबिलिस जेलापा में होती है, स्नैपड्रैगन में होती है, एंटीराइनम स्पीसीज में होती है। ठीक, अब इसके बाद जरा हम एक और बात एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट सी लिख रही है, उसको समझा दें। ठीक है, थोड़ा देखना, गौर करना बात पे। ठीक, जैसे मान लो कोई एक अलील था, कैपिटल आर, ये कैपिटल आर अलील, एक अलील था, किसी एक चीज़ का अलील था। मान लो ये कोई रेनिन नाम के एंजाइम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। रेनिन, ये एंजाइम जो है बच्चों में निकलता है और इस एंजाइम को बनाने के लिए कैपिटल आर रिस्पॉन्सिबल था। ठीक, ये 3 पॉइंट करके लिखा है यहाँ पर। अब इसके साथ अगर इसमें कोई जीन में मॉडिफिकेशन हुआ, और जीन में मॉडिफिकेशन होने के बाद क्या हुआ, ये कैपिटल आर बदल गया, ये कैपिटल आर जीन ही बदल गया, तो ये कैपिटल आर जीन बदल गया तो 3 कंडीशन हो सकती हैं। या तो इस पर कोई फर्क ही ना पड़े, ये अगर कैपिटल आर जो था ये रेनिन एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा था, अगर कैपिटल आर हो जा रहा था तो रेनिन एंजाइम प्रोड्यूस हो जा रहा था। ठीक, तो इस पे अगर इस अलील के जेनेटिक मेकअप में डिफरेंस आ जाने के बाद, ये बात लिखी है एनसीईआरटी में, देखना जो जहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस लिखा है उसी पेज में सबसे नीचे लिखा है। ठीक, इसके चेंज हो जाने के बाद, मतलब
इसमें मॉडिफिकेशन हो जाने के बाद कुछ ऐसा हो सकता है कि कैपिटल आर मिले तो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस हो। अगर नॉर्मल एंजाइम ही प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस आर में मॉडिफिकेशन के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जो अपना काम कर रहा था एंजाइम बनाने का वो नॉर्मल एंजाइम बना रहा है। लेकिन मान लो कि ये आर से आर डैश कुछ भैया कुछ फर्क पड़ा और आर डैश कैसा हो गया, ये लेस एफिशिएंट एंजाइम हो गया। कैसा हो गया, लेस एफिशिएंट एंजाइम हो गया। और या फिर भैया कोई और फर्क पड़ गया आर डबल डैश और आर डबल डैश में, और इन्होंने क्या किया, कोई एक्टिविटी ही शो नहीं की, नो एंजाइम, मतलब एंजाइम बना ही नहीं। तो भैया ये वाला जो था इस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया, किसके मॉडिफिकेशन का। इस एलील को हमने मॉडिफाई किया तो इस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया, इस पे थोड़ा कम इफेक्ट पड़ा। तो भैया एफिशिएंट एंजाइम बना लेकिन कम एफिशिएंसी थी उसकी। लेकिन अगर कोई फर्क नहीं पड़ा तो भैया नॉर्मल एंजाइम जैसे सारे काम चल रहे थे वैसे चलते रहते हैं। मॉडिफिकेशन लगभग हर एलील में होता रहता है और स्टिल हम लोगों को पता भी नहीं चलता है और नॉर्मल एक्टिविटी हमारी चलती रहती है लाइफ की, ज़्यादातर में तो होता ही रहता है। ये बात लिखी थी, समझने की बात थी। बहुत लोगों को ये लाइनें समझ में नहीं आती हैं, असल में हमें खुद नहीं समझ में आती थी जब पहले पढ़ते रहे थे। ठीक, तो आप लोगों को हमने समझा दी हैं जिससे कि आपको ये बातें बाद में दिक्कत ना करें। अच्छा, कोडोमिनेंस है तो कोडोमिनेंस को हम बीच में लिख लेते हैं। अब कोडोमिनेंस ही पढ़ाना है तो कोडोमिनेंस को मिटा करके यहीं पर लिख ले रहे हैं। कोडोमिनेंस, अब तक हम लोगों ने पढ़ा है डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अब पढ़ेंगे कोडोमिनेंस। मान लो दो ठो अलील हैं और दोनों अलील क्या हो, बराबर ही अपनी डोमिनेंस शो करें। अगर वो पूरा अपनी एबिलिटी दिखा रहा है, अपनी जो कैरेक्टर अपना ट्रेट एक्सप्रेस कर रहा है, तो दूसरा वाला भी पूरी तरह से अपना ट्रेट एक्सप्रेस करेगा। तो इसको क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस कहते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है भैया हम लोगों का ब्लड ग्रुप। हम लोग अपने ब्लड ग्रुप की बात करें तो अपने में कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। RH फैक्टर की बात अभी नहीं करेंगे, 11th क्लास NCERT में हमने बात की थी तो इसलिए उसकी बात यहाँ पर हम नहीं करेंगे। तो अपने में कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, क्या कोई बता सकता है महानुभाव? कमेंट करके बताओ। ठीक भैया, ए जैसे ही वीडियो देखना वैसे ही बता देना कमेंट करके, क्योंकि बाद में तो हम लिख ही देंगे AB और O। ठीक, एक ये और एक यही 4 तरह के ये शो होते हैं हमारे में ब्लड ग्रुप। अब जो AB है भैया, ये AB कहाँ से आया भैया? इनके लिए जो जीन, ब्लड ग्रुप डिसाइड करने के लिए जो जीन है वो भैया है आई जीन। अब आई जीन अपने आप में बहुत बेहतरीन जीन है। ये आई जीन जो है, ये आई जीन हमने बताया था अलील कितने होते हैं, 2। ठीक, यहाँ पे भैया 2 नहीं होते हैं, यहाँ पे मल्टीपल एलिलिज्म का केस है। 2 से ज़्यादा एलील होते हैं। इसमें एलील 3 होते हैं, देखो IA, IB और IO, ये 3 एलील हैं जो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। ठीक, अब IA और IB एलील्स जो हैं ये एक दूसरे के प्रति कैसे हैं, कोडोमिनेंस हैं, कोडोमिनेटिंग हैं। मतलब ये अगर IA और IB दोनों प्रेजेंट हैं तो भैया दोनों तरह की हमको कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। चलो अब बताने की कोशिश करेंगे तुमको ब्लड ग्रुप कैसे निकाला जाता है किसी का। जैसे मान लो कि IA ब्लड ग्रुप होने के लिए तुम्हारे पास 2 कंडीशन है, या तो IA जीन हो या IA और IO जीन हो। क्योंकि इन तीनों जीनों में IA, IB और IO जीन में, इन तीनों जीनों में A और B इसके ऊपर तो डोमिनेंट है, नॉर्मल वाला डोमिनेंस जो है। ठीक, लेकिन आपस में A और B जो है वो कोडोमिनेंट है। ठीक, इसके ऊपर तो डोमिनेंस शो कर रहे हैं। अगर O जो है वो A के साथ आ गया तो ब्लड ग्रुप A ही हो जाएगा, A ब्लड ग्रुप ही हो जाएगा। O की यहाँ पे कोई इफेक्ट जो था वो क्या हो गया, मास्क हो गया। तो इसलिए ये कैसा है, IO रिसेसिव है इसमें।
और आई ए कैसा है, आई ए डोमिनेंट है, आई बी डोमिनेंट है, क्योंकि आई ए और आई बी दोनों कैसे हैं, को डोमिनेंट है, मतलब बराबर तौर पे डोमिनेंस को अपनी शो करते हैं। अच्छा, आई बी बनने के लिए भैया दो तरीके हैं, या तो आई बी और आई बी हो, या आई बी और आई ओ हो, ठीक। ए बी के कैसे बनेगा, ए बी बनने का एक ही जीनोटाइप है, क्या, आई ए भी प्रेजेंट हो और आई बी भी प्रेजेंट हो, तो ही ए बी आ सकता है। और इसके बाद ओ बनने की क्या पॉसिबिलिटी है, जब दोनों ये वाले प्रेजेंट हो तो ये रिसेसिव कैरेक्टर आई ओ और आई ओ, ठीक। ये जीन करता क्या है, बता दें क्या करता है। ये तुम्हारी आरबीसी थी, ये आरबीसी थी, ये आरबीसी थी, मान लो बाई कॉनकेव होती है ना आरबीसी, ये ऐसे सामने से दिखा रहे हैं आरबीसी, जब ऐसे खोल के देखोगे तो आरबीसी ऐसी दिखती है, ऐसी यहाँ पर खांच जैसी होती है, जब ऐसे ऊपर से देख रहे हो तो आरबीसी ऐसी दिख रही है, सामने से देखोगे तो आरबीसी ऐसी दिखेगी। इस आरबीसी में भैया ऊपर प्रोटीन की लेयर बनती है, यहाँ पर प्रोटीन की लेयर बनती है, एंटीजन की लेयर, ठीक। तो इस एंटीजन की लेयर में इस मतलब इस यहाँ पर जो एंटीजन प्रेजेंट है, जो एंटीजन प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट वाली एंटीबॉडी बनती है। मतलब जैसे मान लो अगर आई बी प्रेजेंट है, आई बी प्रेजेंट है तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी बनेगी, एंटी बी, या कौन सी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बनेगी, एंटी बी एंटीबॉडी बनती है। एंटी बी मतलब बी के अपोजिट जो है, बी के अपोजिट कौन सी है, ए। अच्छा, इसमें कौन सा वाला ये एंटीबॉडी लग गई, ये लग गई, कौन सी, ए वाली। अगर बी में, बी की बात करें, बी ब्लड ग्रुप में आरबीसी में कौन सी एंटीबॉडी लग गई, तो एंटीबॉडी ए लग गई, ठीक। और जब भैया अगर हम बात करें कि ए की, तो इसमें भैया एंटी ए लग जाएगी, यानी बी एंटीबॉडी लग जाएगी। कौन सी एंटीबॉडी लग जाएगी, इसमें जैसे ये है, इसमें ये एंटीबॉडी एक चिपक गई, तो इस एंटीबॉडी में, एंटीबॉडी का काम क्या होता है बताओ, बता सकते हो। एंटीबॉडी का काम होता है कि उसके खाने योग्य जो चीज़ें हैं उसको वो इनगल्फ कर ले, ठीक, उसको निपटा दे। एंटीबॉडीज उनके अगेंस्ट मतलब लिम्फोसाइट को बुलाए और लिम्फोसाइट से कहे कि इसको खा लो, तो ठीक। तो अगर एंटी ए प्रेजेंट है, एंटी ए यानी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो अगर बी का ब्लड ग्रुप, अगर ए में बी का ब्लड ग्रुप हमने डाल दिया, बी का ब्लड ग्रुप अगर हमने ए में डाल दिया, बी ब्लड ग्रुप का ब्लड अगर हमने ए में डाल दिया, तो भैया मर जाएगा बंदा। क्यों, क्योंकि ये जो एंटीबॉडी लगी है ना, ये बी वाले के एंटीजन को खत्म कर देगी, खा लेगी, और तुरंत क्या करेगा, तुरंत पूरा ब्लड वो हो जाएगा। देखा होगा जब ब्लड ग्रुप का टेस्ट होता है, तो ब्लड ग्रुप के टेस्ट करवाने में हम लोग देखते हैं, ब्लड निकाला, ब्लड निकालने के बाद कोगुलेट कर जाता है ब्लड, तो वो जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड है ना, उसको कहते हैं, वो तुरंत हो जाएगा अगर हमने बी एंटीजन डाल दिया। तो इसलिए हम लोग पहले मैच कराते हैं ब्लड ग्रुप के कौन सा है। अगर ऐसे ही अगर इसमें एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है और हमने क्या किया, इसमें हमने बी के बजाय ए वाला ब्लड ग्रुप डाल दिया। अच्छा, ए वाले में कौन सी, देखो ये वाला एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं, ए वाला, तो जब ये एंटीजन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो भैया तुमको बताएं तुरंत कोगुलेशन हो जाएगा, और जैसे ही कोगुलेशन होगा वैसे ही बंदा मर जाएगा। अच्छा, ए बी में दोनों तरह की प्रेजेंट होती हैं, ए बी में दोनों तरह की एंटीजन प्रेजेंट होती हैं इसमें आरबीसी में, ठीक। तो इसमें दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर एंटीबॉडी कोई प्रेजेंट नहीं होती, कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, ठीक। और ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता आरबीसी में, आरबीसी में ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता, तो इसलिए एंटीबॉडी कौन कौन सी प्रेजेंट होती है, एंटी ए भी प्रेजेंट है और एंटी बी भी प्रेजेंट है। तो जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो अपने आप में कैसे होते हैं, उनमें दोनों तरह की एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एंटी ए भी एंटी बी भी, ठीक। तो अगर ब्लड ग्रुप आपका ये है तो पॉसिबिलिटीज ये हैं, और ये आपकी कौन सी है, एंटीबॉडी ये वाली बनेंगी, ठीक।
अब ये आती कैसे हैं, एक पापा से आती है, एक आई जीन मम्मा से आती है। तो अगर अभी इसी तरह से हम लोग निकाल लेते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसका है। अगर पापा का ब्लड ग्रुप आई ए है, इसका क्रॉस हमने आई बी से कराया, तो सीधी सी बात है जो बच्चे होंगे वो सब ए बी ब्लड ग्रुप के होंगे, आई बी के होंगे। सभी ब्लड, सारे बच्चे जो के हैं वो कैसे होंगे, ए बी ब्लड ग्रुप के होंगे, क्योंकि इधर से आई ए आएगा, इधर से आई बी आएगा। अगर आई ओ है और आई ओ है, तो बताओ कि आई ओ है, तो बताओ ये मेल पेरेंट है और ये फीमेल पेरेंट है, तो बताओ बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है, इस बात को जरा नीचे बताओ। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में बताओ। आई ओ इंटू आई ओ, मतलब आई ओ ये पेरेंट्स, ये मेल पेरेंट का है और फीमेल पेरेंट का आई बी और आई ओ है, तो इसका बताओ ये फीमेल पेरेंट है, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, क्या 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 ब्लड ग्रुप हो सकते हैं इनके बच्चों के। ये दोनों क्वेश्चन जरा सॉल्व करके बताओ, ठीक। और ये बात, ये आशा करता हूँ समझ में आपको आ गई होगी। तो कोडोमिनेंस की डेफिनेशन लिख लो। तो कोडोमिनेंस की डेफिनेशन ये है भैया कि व्हेन बोथ अलील आर इक्वली डोमिनेटिंग, व्हेन बोथ अलील आर इक्वली डोमिनेटिंग इन फिनोटाइप वी कॉल इट एज कोडोमिनेंस, ठीक। अगर हमने, देखो खुद देखना, अगर हम आई ए और आई बी की क्रॉस करवा रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे हम तुमको ये चीज़ दिखाते हैं, यहाँ पर ये जो करके दिखाया है हमने, आई ए इंटू आई बी, इसका अगर हम क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक, तो इसका क्रॉस करवाने के लिए सबसे पहले इसके गेमिट्स बनाएंगे, तो इसके गेमिट आई ए ही बनेंगे, इसके गेमिट आई ए ही बनेंगे दोनों, इसके आई बी और आई बी बनेंगे, इसके आई ए और आई ए बनेंगे, ठीक। अब जब चेकर बोर्ड बनाएंगे तो देखो तुम्हारे सामने देखना, आई ए आई बी आई बी, आई ए आई बी, आई बी, आई बी, आई ए और आई बी, ठीक। अब देखना तुम सब में, देखो यहाँ ए और बी मिलके आई आई बी, 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 ठीक। देखो ध्यान से देखो, ए और बी मिलकर के भैया कौन सा ब्लड ग्रुप मिल रहा है, ए बी। तो ए और बी दोनों जीन यहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, खुद बताओ। और भैया ए बी जो कि है, तो दोनों तरह की शुगर यहाँ पर बनेंगी, ग्लाइकोसिडिक शुगर्स, ठीक, आरबीसी में चिपकेंगी। तो ये बात बहुत बड़ी है, और इसको अगर आप समझ गए यहाँ पर तो आगे दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर ये बात अभी नहीं समझ में आई तो आप हमको कमेंट करके बताओ इन दोनों के क्या ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं, ठीक। हम पॉसिबिलिटी भी पूछ रहे हैं कि कितने % कौन सी की पॉसिबिलिटी है, ये बताओ, ठीक। अगर हम आई ए का क्रॉस आई ओ से कराते हैं, या आई बी का क्रॉस आई ओ से कराते हैं, तो क्या होगा। और एक और क्वेश्चन जो नीट का पूछा हुआ है वो हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि ये जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप शोज, क्वेश्चन ये है, ठीक। इस क्वेश्चन को जरा देखना, ये अपना सारे नोट कर लेना भैया, ये क्वेश्चन पूछे तुमसे। अभी ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, अभी बता रहे हैं इनमें से कौन सा सही है, ये बताना पड़ेगा तुम लोगों को। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये, 2018 के पेपर का क्वेश्चन था, नीट 2018 के पेपर का क्वेश्चन था। ह्यूमन ब्लड ग्रुप शोज, पहला मान लिया हमने क्या, पहला माना हमने कोडोमिनेंस, दूसरा मान लिया हमने डोमिनेंस, तीसरा मान लिया हमने क्या, तीसरा मान लिया हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, चौथा मान लिया हमने
मल्टीपल एलिलिज्म। अब इसमें हमने ऑप्शन बनाए ए, बी, सी और डी। इनमें से क्या सही है ये आपको बताना है। फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली, ठीक, पहला ये हो गया, ठीक। सेकंड एंड थर्ड ओनली, 1, 2, 4 ओनली, 1, 3, 4 ओनली। इसका आंसर कल की क्लास में मिलेगा आप सबको। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक। पूछा गया है ये सवाल, तब हमने आपके सामने रखा है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही है टिक करो, बताओ। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। और जिसने भी गलत बताया उसको 5-5 सब्सक्राइबर बढ़वाने पड़ेंगे हमारे, ठीक। आज की वीडियो में, मतलब एक दिन में, आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।